जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि चैनल का नाम है सिद्ध साबर मंत्र, तो आज मैं आपको फिर वही एक सिद्ध साबर मंत्र आपको बताने वाला हूं, जो कि एक रोग में एक बहुत ही असरदार और शक्तिशाली कारक साबर मंत्र है। ये इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। फिर भी अगर आप चाहो तो ग्रहण काल में इसको जप सकते हो, या किसी पर्व पर भी जप करके इसको और भी शक्तिशाली कर सकते हो। ठीक है, बाकी वैसे तो ये सिद्ध है, तो इसमें जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक रोग होता है कंठबेल का, नाम सुना होगा आपने, कंठबेल। और ये कंठबेल का रोग जो होता है, मैं बताता हूँ कैसा होता है कि या तो दाएं या बाएं किसी भी कान के नीचे, या गर्दन में, आपके गर्दन में, या फिर जबड़े के नीचे एक गिल्टी सी उभर आती है, गांठ सी उभर आती है, और वो लगातार एक बेल के नुमा गांठ निकलती हुई चली जाती है, जो कि वास्तव में बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक होती है। इसी को कंठबेल कहते हैं, क्योंकि वो कंठ के आसपास निकलती है तो वो गांठ की बेल सी बनती हुई चली जाती है, छोटी छोटी गांठें बनती चली जाती हैं। तो ये कंठबेल होती है। इस रोग की भयंकरता का तो इसी से पता लगता है कि रोगी जो है बोलने में भी असमर्थ होता है, मतलब कि वो बोल नहीं सकता फिर ढंग से, ना कुछ खा पी सकता है। तो लास्ट के दर्जे अगर ये ठीक नहीं होती है तो फिर व्यक्ति को मृत्यु मिल ही जाती है। तो इस प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए साबर मंत्र में एक से एक मंत्र दिए हुए हैं कि दवा के साथ साथ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। और देखिए, भगवान या कोई भी प्रभु है तो उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और इनमें भी भगवान का ही नाम होता है, साबर मंत्रों में भी। तो एक प्रकार से ये जो साबर मंत्र है, ये वास्तव में बहुत चमत्कारी मंत्र है। अब मैं आपको इसका प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, और मंत्र को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो कंठबेल तुद्र मुद्र माली सर पर जकड़ी वज्र की ताली, गोरखनाथ जागता आया, बढ़ती बेल को तुरंत घटाया, जो कुछ बची ताही मुरझाया, घट गई बेल बढ़त नहीं, बैठी तहां उठत रही, पके फूटे पीड़ा करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु का, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र ये है। और आपको अब अगर कोई रोगी आपके पास आ जाता है तो इसको झाड़ने के जो प्रयोग है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मंगलवार या रविवार, ठीक है, या मंगलवार से मंगलवार प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़ते हुए मोर पंख से, मोर का जो पंख होते हैं, मोर पंख से रोगी को सर से लेकर पांव तक झाड़ा लगाना है। ठीक है, और इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए, मतलब कि मंत्र पढ़ते रहें और मोर पंख से उसको झाड़ा देते रहें। ऐसा करने से जल्दी से जल्दी ही वो कंठबेल की जो व्याधि है, कंठबेल की जो बीमारी है, वो दूर हो जाती है। वो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसको लगातार कर लें, जब तक कंठबेल ठीक ना हो इसको लगातार कर लें, कि जैसे कि 7 दिन 11 दिन उसको रोज बुलाएं और रोज उसको झाड़ा दें। तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि वो कंठबेल ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग मैं जो दे रहा हूँ ये जन सामान्य के लिए, लाभ के लिए दे रहा हूं, कि भाई आप इसको करो तो दूसरों के रोग और दूसरों के जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करो,
और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं सिद्ध मंत्र है। कहते हैं ना कि जब आप किसी दूसरे डूबते हुए को उठाने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो एक हाथ भगवान भी आपका संभाले हुए होता है कि ये उठाने तो जा रहा है, कहीं ये गिर ना जाए। तो इसलिए वो प्रभु आपके हाथ को ऐसे जकड़ के रखते हैं कि आप कहीं ना गिर जाओ और आप बिल्कुल एकदम सतर्क खड़े रहो। तो इसलिए वो आपको खड़ा रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप मंत्र का जाप करें, आपके पहली बार करने से ही कंठबील ठीक हो जाए। वो डिपेंड करता है कि भगवान ने कितना आपका हाथ संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये मंत्र मैंने दिया है और इस मंत्र का प्रयोग आप जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आ जाता है तो जन सामान्य के लाभ के लिए आप जरूर करें। ठीक है, किसी के दुख दरिद्र बीमारी सब कुछ ठीक हो, उसे लाभ मिले। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।